हिसाब बनाते समय आपको बार बार वर्गमूल का मूल का तो हो ही जाता है। अगर आप वर्गमूल निकालने का नया तरीका कोई सीख लेते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 सेकंड में अगर निकालने का तरीका पता चल जाए, तो यकीन मानिए आपको हिसाब बनाते समय काफ़ी समय बच जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल निकालने का नया तरीका सीखेंगे, जिसमें मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर में आप कैसा हो बड़ा से बड़ा वर्गमूल क्यों ना हो, आप उसको बना लीजिएगा। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह का ट्रिक आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते रहता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक का वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। तो हम इधर 10 तक वर्ग लिखते हैं पहले। जैसे जैसे आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न लिख रहा हूं, 841, और इसका अगर वर्गमूल निकालने पर कितना होगा थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके अंतिम दो संख्या को। अब अंतिम दो संख्या में देखेंगे कि इसके इकाई स्थान पर कितना है। तो इसके इकाई स्थान पर 1 है। अब इस वर्ग में देखेंगे कि इस इकाई स्थान पर 1 किस में आया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो आपको इसको खत्म करिए, आप यहाँ पर देखिएगा तो 9 में आया है और यहाँ पर 1 में आया है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इसका 1 और यहाँ पर 9 भी हो रहा। अब यहाँ पर जो संख्या बच गया 2 को आ गया, दोनों में आप डिसाइड नहीं अपनी कर सकते हैं कि दोनों में कौन होगा। हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अब बच गया 8, तो अब यहाँ पर देखेंगे 8 इसमें किसके बीच में आया हुआ है। तो आप देखिएगा तो 8 कहीं ना कहीं आपको 4 और 5 के बीच में 8 आता है। तो 4 2 का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर है, इसके इसी के बीच में है। तो इन दोनों में जो छोटा है उसको ले लेंगे। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 2 छोटा है, 2 को ले लेंगे। और अब यहाँ पर देखेंगे 2 लिया है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़कर गुना करा देंगे, यानी कि हो जाएगा 2 3 6। और देखना है कि जो 8 है ना, यह 8 इस 6 से बड़ा है कि छोटा है। तो 6 से यह 8 क्या है? बड़ा है। तो इसमें बड़ा वाले को ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 9 ले लेंगे और आपका हो जाएगा आंसर। एक और देखते हैं 1369। मान लीजिए कि आपके सामने कुछ प्रश्न इसको बनाना हो। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके लास्ट वाला देखेंगे, और लास्ट में देखिएगा तो लास्ट में 2 संख्या लेंगे। अब इसके लास्ट में देखेंगे तो 9 है। अब 9 इसमें देखेंगे किसमें लास्ट में 9 आया है। तो आपको 9 में आया है, 3 में आया है और यहाँ पर 7 में भी आया है। यानी कि 9 लास्ट में 3 के स्क्वायर करने पर आया है, फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर करने पर आया, यानी कि 3 और 7 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो बच गया ना, 13 बच गया। अब 13 इसमें से किसके बीच में है? तो 13 देखिएगा तो आपको 9 और 16 के बीच में 13 आता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 और 4 इसी का स्क्वायर है, 9 और 16। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 3 है। तो यहाँ पर आप 3 ले लीजिए, आप यहाँ पर 3 ले लीजिए। और हम 3 है ना, तो इसमें हम 1 रुपया जोड़कर गुना करेंगे। तो 3 है तो इसमें 1 रुपया जोड़ के गुना करिएगा तो 3 चौका हो जाएगा 12। अब देखना है कि जो मेरा 13 है ना, यह 12 से ज्यादा है कि कम है। तो 13 12 से ज्यादा है, इसका मतलब कि इन दोनों में से ज्यादा वाले को ले लेंगे। तो ज्यादा कौन है? 7 है, यानी कि यहाँ पर 7 लिख देंगे, यानी कि कह सकते हैं 37 का यह वर्गमूल है। एक और देखते हैं, 5 अंक में देखते हैं। तो 2 3 4 और एक 5 वाला में देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि 104,004, और इसका अगर वर्गमूल निकालना कि इसका वर्गमूल कितना होगा, तो सबसे पहले लास्ट में के 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक देखिएगा तो आपको लास्ट में इसके इकाई में 4 है। अब देखेंगे यहाँ पे 4 किसके किस में है। तो देखिएगा तो एक 2 में है और एक यहाँ पे 8 में है, यानी कि 2 और 8 के इकाई स्थान पे 4 है। यानी कि 2 और 4 सॉरी 2 और 8 में के इकाई स्थान पे आपको 4 है। अब यहाँ पर जो संख्या बच गया इस पर देखिए। अब यहाँ पर बच गया आपका 104। अब 104 इसमें देखना है कि किसके किसके बीच में है। तो देखिएगा तो 104 आपको आएगा 100, और अगर 11 का आप निकालते हैं, 11 का स्क्वायर, तो आपका 121 आएगा। तो कहीं ना कहीं 100 और 121 के बीच में आता है ये आपको 104। तो ये देखेंगे कि 10 का तो स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। इन दोनों में कौन छोटा है? तो इन दोनों में छोटा है आपको 100, सॉरी इन दोनों में कौन छोटा है? 10 छोटा है।
तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 10। अब यहाँ पर देखना है 10 में 1 जोड़ दीजिए और गुना करा दीजिए, तो 11 दहिया की जगह 110। अब यहाँ पर देखना है आपको जो 104 है या 110 से कम है कि ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं देखेगा कि यह वाला इससे कम है, 104 कम है, तो कम है इसका मतलब इन दोनों में से कम वाले को ले लेंगे, तो 2 कम है 2 को ले लेंगे और आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफ़ी आसानी तरीकों से इस ट्रिक को सीख गए होंगे।